डियर स्टूडेंट्स, तो हम क्या पढ़ रहे थे? व्रत के बारे में, है ना। व्रत के जो गुण हैं उनके बारे में, व्रत के बारे में हम कुछ और पॉइंट्स देखेंगे, एक दो। ठीक है, ये हो गया व्रत। व्रत की स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अब हम? व्रत की स्पर्श रेखा। अब ये एक व्रत है, तो व्रत पर हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? एक ये भी आ जाता है क्वेश्चन परीक्षा में कि व्रत पर कितनी स्पर्श। स्पर्श का मतलब जो कि व्रत को टच करते हुए निकल जाए, इस तरीके से। जैसे कि ये एक रेखा निकल गई, क्या हो गई? इस व्रत को यहाँ पर स्पर्श करते हुए निकल गई। एक रेखा ये निकल गई, यहाँ से निकल गई, ये यहाँ पे टच करते हुए निकल गई। इस बिंदु पे यहाँ से ये फिर निकल गई एक रेखा, यहाँ पर फिर निकल गई। कहने का मतलब ये जो व्रत है बिंदुओं के, बिंदु पथ से बना, ये मतलब बिंदु है ये बहुत सारी, और बिंदुओं का जो ये वृत्ति पथ हो गया है ना, तो ये व्रत बन जाता है। तो जितने भी बिंदु हैं, प्रत्येक बिंदु से क्या जाएगी? एक स्पर्श रेखा होकर के जाएगी। कहने का मतलब व्रत पर यदि कोई बोले कितनी स्पर्श रेखा खींच सकती हैं, तो हम खींच सकते हैं अनंत। कई बिंदु होंगे, अनंत बिंदु होंगे, तो व्रत पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? अनंत। लेकिन यदि बोला जाए व्रत के बाहर से अपन को स्पर्श रेखा खींचनी हो इस व्रत पर, ये जो व्रत है अपन को किसी बाह्य बिंदु से खींचनी हो, ये कोई बिंदु हो गया, अब कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो यहाँ पे स्पर्श मतलब जो कि स्पर्श करते हुए जाए, ये और ये दूसरी गई पीबी। मतलब कि सिर्फ कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? दो। कहां से? व्रत के बाहर। व्रत के बाहर अगर कोई बिंदु है, वहां से हम इस व्रत पर केवल दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कौन कौन सी? एक हो गई पीए और एक हो गई पीबी। और ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां जो हैं वो आपस में कैसी होती हैं? बराबर। ये भी पॉइंट्स हमको ध्यान रखना है, ठीक है, कि व्रत के बाहर बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। और व्रत के बाहर बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? दो। और व्रत पर कितनी खींची जा सकती हैं? अभी बताया मैंने, अनंत। और एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, व्रत के अंदर अगर कोई पॉइंट है, बिंदु है, यहां से कितनी स्पर्श रेखाएं खींचेंगे? तो व्रत के अंदर कोई बिंदु होगा तो उससे तो स्पर्श रेखा खींचेगी ही नहीं। क्या कर देगी वो? उस व्रत को काट देगी। क्या कर देगी? काट देगी। मतलब कि व्रत के अंदर से हम व्रत पर स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। ठीक है, फिर एक और पॉइंट देखें हम यहाँ पर। ये व्रत है और ये हो गई व्रत की स्पर्श रेखा। क्या हो गई? ये व्रत की स्पर्श रेखा PQ। तो जो व्रत की स्पर्श रेखा है ये क्या हो गया? तो इसको क्या बोल देंगे अपन? स्पर्श बिंदु। जो कि व्रत को ये स्पर्श कर रहा है ना, तो ये R स्पर्श बिंदु हो गया। PQ क्या हो गई? स्पर्श रेखा। तो व्रत की जो स्पर्श रेखा है वो स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या, ये केंद्र हो गया व्रत का ओ आर को क्या मान लिया अपन ने? R। त्रिज्या की परिभाषा, व्रत के केंद्र से व्रत के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा व्रत की त्रिज्या कहलाती है। तो ये ओ आर जो है ये R मान लिया अपन ने व्रत की त्रिज्या। तो व्रत की ये जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। अर्थात ये जो PQ स्पर्श रेखा है ये लंब होगी। किस पर लंब होगी? OR पर, या स्मॉल r। अपन ने त्रिज्या को R से दर्शाते हैं ना, तो PQ जो है वो OR पर क्या होगी? लंब होगी। लंब होगी मतलब दोनों तरफ कितने अंश का कोण बनाएगी? ये 90 डिग्री, 90 अंश का कोण बनाएगी। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसी में एक प्रमेय है। क्या है प्रमेय? देखते हैं हम। व्रत के किसी चाप द्वारा, व्रत के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित, अंतरित मतलब बना हुआ, केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा, उसी चाप द्वारा व्रत की परिधि, व्रत की परिधि पर बने, व्रत की परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर,
किसी बिंदु पर बने कोण का दुगुना होता है। कैसा होता है? दुगुना होता है। एक ये प्रमेय है, देखते हैं इसको हम। क्या लिखा हुआ है?